जय श्री हरि। जब अधर्म बढ़ा और देवताओं की शक्ति घट गई, तब भगवान विष्णु ने लिया एक अनोखा रूप, कच्छप अवतार का। यही वह कथा है जब ब्रह्मांड के संतुलन का हुआ था समुद्र मंथन। कहते हैं एक समय ऐसा आया जब तीनों लोकों में असुरों का प्रभाव बढ़ गया। देवता जो सदा धर्म के रक्षक माने जाते हैं, दुर्बल पड़ गए। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सबके तेज मंद हो गए। स्वर्गलोक पर असुरों का कब्जा होने लगा। तब देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि देवताओं के भीतर अहंकार और अविवेक ने घर कर लिया है। उधर असुर गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्यों को संयम और तपस्या का बल सिखा रहे थे। परिणाम वही हुआ जो होना था। असुरों की शक्ति बढ़ी और देवताओं की घट गई। जब असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। उनकी आंखों में विनम्रता थी, स्वर में विनती। उन्होंने कहा, हे पालनकर्ता प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। असुरों ने हमें हरा दिया है, हमारी शक्ति लुप्त हो गई है। अब केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, देवताओं, चिंता मत करो, यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। जिस शक्ति को तुमने खोया है वह फिर लौटेगी, पर इसके लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर एक कार्य करना होगा। देवताओं ने विस्मय से पूछा, प्रभु, असुरों के साथ मिलकर? वे तो हमारे शत्रु हैं। तब विष्णु भगवान बोले, हाँ, यही समय है जब शत्रु भी तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। तुम सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। उस मंथन से अमृत प्राप्त होगा। वही अमृत तुम्हें अमृतत्व देगा और शक्ति लौटाएगा। अमृत प्राप्त होने के बाद मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ताकि वह असुरों के हाथ न लगे। देवताओं ने भगवान की आज्ञा मानी और असुरों के पास गए। असुरों से कहा, हे दानवों, हम सब मिलकर सागर का मंथन करें। उसमें से अमृत निकलेगा जिससे हम सब अमर होंगे। असुरों को अमृत का मोह था। उन्होंने बिना सोचे समझे यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब प्रश्न था, सागर को मथा कैसे जाए? इसके लिए चाहिए था मंदराचल पर्वत, विशाल, मजबूत और गोल आकार का, जो मथानी का काम करे। और चाहिए था रस्सी, जिसके सहारे पर्वत को घुमाया जा सके। इस कार्य के लिए चुना गया शेषनाग, भगवान विष्णु के परम भक्त को। देवता और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर तक लाए, पर जब उसे जल में रखा गया, पर्वत का भार इतना अधिक था कि वह डूबने लगा। देवता और असुर दोनों घबरा गए। कोई उपाय सूझा नहीं। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सागर की लहरें शांत हो गई। देवता नतमस्तक हो गए। वे प्रकाश रूप था स्वयं भगवान विष्णु का। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, घबराओ मत, अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्षण भर में उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया, कछुए का। उनका यह अवतार ना तो केवल लघु था, न विशाल, बल्कि इतना विराट कि उनका कवच, उनकी पीठ ही सागर के तल तक फैली हुई थी। उन्होंने अपने विशाल शरीर को मंदराचल पर्वत के नीचे स्थिर कर दिया। मंदराचल पर्वत अब भगवान के कच्छप रूप की पीठ पर स्थिर हो गया और इस प्रकार आरंभ हुआ महान समुद्र मंथन। शेषनाग को रस्सी बनाया गया। असुरों ने नाग का मुख पकड़ लिया, देवताओं ने पूंछ, और फिर प्रारंभ हुआ क्षीर सागर का मंथन। जैसे जैसे पर्वत घूमता, सागर के जल से अनेक विचित्र वस्तुएं निकलने लगी। पहले निकला हलाहल विष। उसका प्रभाव इतना घातक था कि देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तब सभी भगवान शिव की शरण में गए। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण किया और इसीलिए वे कहलाए नीलकंठ। सागर शांत हुआ। मंथन फिर प्रारंभ हुआ।
कच्छप रूप में भगवान विष्णु अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किए हुए थे। शेषनाग रस्सी के रूप में फैला था और देवता असुर दोनों ओरों से मंथन कर रहे थे। समुद्र का जल उफान मार रहा था, लहरें आकाश को छू रही थी और उस मंथन से ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा था। परंतु भगवान की कच्छप रूप की स्थिरता इतनी महान थी कि समूचा मंदराचल पर्वत उसी पर संतुलित रहा। कहते हैं भगवान उस रूप में सागर के गर्भ में आनंद पूर्वक लेटे हुए थे और मंथन से उत्पन्न कंपनों को संगीत की तरह अनुभव कर रहे थे। वह कच्छप अवतार केवल धारण नहीं था, वह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। जब विष शांत हुआ और मंथन पुनः आरंभ हुआ, तब एक एक करके अद्भुत वस्तुएं समुद्र से प्रकट होने लगी। हर वस्तु अपने साथ एक कथा, एक संदेश लेके आई। पहले प्रकट हुआ कामधेनु, वह दिव्य गाय जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है। देवताओं ने उन्हें ऋषियों के हवाले किया ताकि यज्ञों में उसका उपयोग हो सके। फिर निकला ऐरावत, विशाल सफेद हाथी जो इंद्रदेव का वाहन बना। उसके बाद उच्चेश्वा नामक दिव्य घोड़ा जो असुरराज बलि ने अपने पास रखा। मंथन तब भी जारी रहा और फिर निकली कौस्तुभ मणि जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। कहा जाता है कि यही मणि श्रीवत्स चिन्ह के रूप में विष्णु जी के शरीर पर स्थायी रूप से अंकित हो गई। इसके बाद प्रकट हुई अप्सराएं, स्वर्ग की दिव्य नृत्यिकाएं, जिन्हें देवताओं ने स्वर्गलोक की शोभा के लिए स्वीकार किया। फिर प्रकट हुआ चंद्रमा, उसकी शीतल किरणों से त्रिलोक्य में शांति। शिव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया, इसलिए उन्हें कहा गया शिव चंद्रमौली। इसके बाद आई लक्ष्मी जी, श्रीदेवी, संपत्ति, सौंदर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री। जैसे ही समुद्र से एक सुनहरी आभा उठी, वहां उपस्थित सब देव, असुर, ऋषि, गंधर्व सब विस्मित रह गए। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्त्री रूप में बदलने लगा। वह थी स्वयं महालक्ष्मी। उनके चरणों से कमल खिल रहे थे, उनकी आंखें करुणा से भरी थी और उनके हाथों से झर रही थी समृद्धि की धारा। सबने प्रणाम किया। तब देवगण बोले, माता आप ही ब्रह्मांड की शोभा हैं, कृपया करें और किसी के साथ वास करें। तब लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा। देवता, असुर सभी उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने किसी पर दृष्टि नहीं डाली। उनकी दृष्टि गई भगवान विष्णु पर, जो उस समय क्षीर सागर के भीतर कच्छप रूप में पर्वत को धारण किए थे। वे स्वयं बाहर आई और कच्छप रूप के ऊपर खड़े भगवान के विराट स्वरूप के समक्ष प्रणाम कर बोली, प्रभु आप ही मेरे शाश्वत पति हैं, मैं आप में ही पुनः समाहित होना चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने स्मित किया और लक्ष्मी जी ने स्वयं को उनके वक्षस्थल में स्थान दिया। उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर पर श्रीवत्स चिन्ह अंकित हो गया। समस्त देवगण ने उस दृश्य को देखा और गाया और बोलने लगे, जय लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी जी के प्राकट्य से देवताओं के मन में नया उत्साह आया, पर असुरों के हृदय में ईर्ष्या थी। वह बोले, देखो सब सुंदर और शुभ वस्तुएं देवताओं को ही मिल रही हैं। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो, अभी सबसे महान वस्तु आनी बाकी है, अमृत। और तभी सागर में एक विचित्र ज्योति उठी। वह थी धन्वंतरी देव की। देवताओं के वैद्य जो अपने हाथों में एक स्वर्णिम कलश धारण किए थे, उस कलश में था अमृत। देवता और असुर दोनों ने उसे देखा और सबके नेत्र लालच से चमक उठे। क्षण भर में वहां हाहाकार मच गया। असुरों ने धन्वंतरी से कलश छीन लिया। देवता असहाय खड़े रह गए। अब स्थिति संकटपूर्ण थी। देवता अमृत से वंचित हो रहे थे।
और असुर अमृत पाने जा रहे थे, जिससे सृष्टि का संतुलन टूट जाता। सभी देवता पुनः भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उनकी आंखों में चिंता थी, आवाज में करुणा। हे प्रभु, यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो अधर्म का राज्य स्थायी हो जाएगा। अब केवल आप ही उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कुछ क्षण मौन धारण किया और फिर मुस्कुराकर बोले, अब समय है मेरे एक और रूप के प्रकट होने का। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, जब जब अधर्म बढ़ता है मैं स्वयं धर्म की रक्षा के लिए उपाय बन जाता हूँ। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने अपना कच्छप रूप त्यागा और एक अद्भुत मोहक दिव्य नारी का रूप धारण किया। वह रूप था मोहिनी। उनकी आंखों में मधुरता थी, स्वर में संगीत, चाल में आकर्षण, जिसे देखकर असुरों का मन मोहित हो गया। वे विस्मित होकर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे सौंदर्य की तुलना तो स्वयं स्वर्ग की अप्सराएं भी नहीं कर सकती। तब मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। सुना है तुम सबके पास अमृत है, पर तुम में कोई व्यवस्था नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं स्वयं उसे बांट दूं। असुर आपस में बोले, इससे सुंदर कौन बांटेगा? चलो इसे ही अमृत बांटने का कार्य दे दे। उन्होंने कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। मोहिनी ने दोनों दलों को, देवता और असुर, एक पंक्ति में बैठा दिया। वह बोली, जो पहले बैठेगा उसे पहले अमृत मिलेगा, पर मेरी शर्त है, जब तक मैं न कहूं कोई बोलेगा नहीं। सब मान गए। मोहिनी ने अमृत कलश को हाथ में उठाया और अपनी मोहक मुस्कान के साथ पहले देवताओं की ओर बढ़ी। धीरे धीरे एक एक कर वे देवताओं को अमृत देती गई। असुर मंत्र मुग्ध होकर उसे देखते रहे। कोई विरोध करने का विचार भी नहीं कर पाया। देवताओं को अमृत मिल गया। जैसे ही उन्होंने पिया, उनका शरीर तेजस्वी हो उठा। उनका बल और दिव्यता लौट आई। जब मोहिनी ने अमृत बांटना पूरा किया तो असुरों ने पूछा, अब हमारी बारी कब आएगी? तब मोहिनी मुस्कुराई, अरे दानवों, तुमने तो पहले ही अपना हिस्सा खो दिया। मैं तो वही बांट रही थी जहां अमृत का अधिकार था। इतना कहते ही उसका स्वर बदल गया और वह रूप पुनः भगवान विष्णु के असली रूप में परिवर्तित हो गया। नीलवर्ण, शंख चक्र, गदा पद्मधारी भगवान। देवताओं ने जय नारायण का नारा लगाया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। असुर क्रोधित होकर देवताओं पर टूट पड़े, पर अब देवताओं के पास अमृत का बल था। एक भयंकर युद्ध छिड़ा, जिसमें देवता विजयी हुए और असुर पराजित होकर पाताल लौट आए। लेकिन उस समय एक असुर चालाकी से देवताओं के बीच बैठ गया था। वह था स्वरभानु नामक दैत्य। उसने छल से थोड़ा अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर ली और तुरंत भगवान विष्णु को सूचित किया। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर अलग कर दिया, परंतु वह अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वह कहलाया राहु। उसका धड़ भी जीवित रहा, जिसे कहा गया केतु। इसी कारण कहा जाता है कि राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रसते हैं, यानी ग्रहण का निर्माण करते हैं। समुद्र मंथन की यह महान लीला पूर्ण हुई। देवता पुनः शक्तिशाली हुए। स्वर्ग में धर्म और व्यवस्था पुनः स्थापित हुई। भगवान विष्णु ने अपने कच्छप रूप से मंदराचल पर्वत को धीरे धीरे ऊपर उठाया और उसे उसके स्थान पर स्थापित किया। फिर उन्होंने अपने कच्छप अवतार को समाप्त किया। सागर में शांति छा गई। वह लीला समाप्त हुई जिसने सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित किया। कच्छप अवतार केवल एक कथा नहीं है, वह हमें सिखाता है कि धैर्य और संतुलन जैसे ही जीवन के महासागर को मथा जा सकता है। पर्वत की तरह यदि अहंकार बढ़ेगा
तो वह डूब जाएगा। पर यदि हम अपने भीतर भगवान के कच्छप रूप अर्थात स्थिरता, सहनशीलता और धैर्य को धारण करें तो कोई भी संकट स्थिर नहीं रह सकता। समुद्र मंथन जीवन का प्रतीक है, जहां हम सब अपने भीतर के विष को बाहर निकालते हैं, तभी अमृत रूपी ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का ये अवतार हमें सिखाता है कि ईश्वर सदा सृष्टि के संतुलन हेतु कार्य करते हैं और जब भी अधर्म बढ़ता है वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। जब समुद्र मंथन समाप्त हुआ, देवताओं की शक्ति लौट आई, स्वर्ग फिर से प्रकाशमान हो गया। इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान हुआ और समस्त देवगण ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। वे बोले, प्रभु, यदि आप कच्छप रूप में सागर को न थामते तो यह संसार असंतुलित हो जाता। आपके धैर्य और त्याग से ही धर्म की रक्षा हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, यह लीला केवल तुम्हारे लिए नहीं थी बल्कि समस्त मानवता के लिए थी। समुद्र मंथन केवल सागर का नहीं, हर जीव के अंतर मंथन का प्रतीक है। भगवान विष्णु बोले, जिस तरह सागर को मथने से पहले विष निकला, वैसे ही हर मनुष्य जब अपने भीतर झांकता है तो पहले कड़वाहट, दुख, क्रोध और अहंकार प्रकट होता है। यदि वह उस विष को धैर्य से सह ले तो आखिरकार उसे अमृत रूपी ज्ञान, प्रेम और संतुलन प्राप्त होता है। मेरे कच्छप रूप का अर्थ है स्थिरता। जब पर्वत डूब रहा था तब मैंने उसे अपनी पीठ पर थाम लिया। उसी प्रकार जब जीवन में समस्याएं भारी लगे तो धैर्य और विश्वास से उन्हें संभालो। यही कच्छप अवतार का सार है। समुद्र मंथन केवल देवता और असुरों की कथा नहीं है, ये हर उस इंसान की यात्रा है जो अपने भीतर के अंधकार से लड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है। भगवान विष्णु का ये अवतार हमें समझाता है कि जीवन में जब पर्वत जैसा भार हो तो अपने भीतर के कच्छप रूप को जागृत करो, जो शांत, दृढ़ और सहनशील है। जीवन भी एक समुद्र मंथन है। कभी सुख की लहरें आती हैं, कभी दुख की आंधियां। पर जब सब डगमगाने लगे तब याद रखना, भगवान विष्णु ने भी मंदराचल को अपनी पीठ पर संभाला था। हर इंसान के भीतर भी वही कच्छप अवतार है, धैर्य, स्थिरता और विश्वास का प्रतीक। पहले जीवन विष देता है, फिर अमृत। तो जब कठिन समय आए बस विश्वास रखो, अमृत जरूर मिलेगा। जय श्री हरि।